हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। फाइनली भाई जो है धुरंधर देख के आ चुका हूँ। कल नाइट में मैंने जो है कुछ रिव्यू बनाया था क्योंकि भाई वो रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि भाई मूवी ऐसी जो है कभी कभी बनती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स से बात करें, जहाँ पे कुछ रियलिटी भी बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स भी बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि मूवी किस प्रकार से बना हुआ है। और भाई बवाल मूवी है, मतलब एक तरह से बोलोगे तो फाड़ देने वाला मूवी है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है मैं बात करना चाहूंगा कि धुरंधर जो स्टार्ट होता है ना, तो वो गीता के एक श्लोक से यहाँ होता है। जहाँ पे आप ये जो है स्क्रीन पे लगा दोगे गीता का श्लोक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि भाई युद्ध अगर आप धर्म के लिए कर रहे हो ना, मतलब आप धर्म के कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो अगर आप उसमें वीर गति को प्राप्त होते तो आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। और वहीं पे अगर आप विजय श्री को प्राप्त करते हैं तो आप धरती का सुख भोगोगे। ये श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मतलब भगवत गीता के आपको देता है उपदेश कि आप धर्म के मार्ग पे चलो। अगर आप वीर गति को प्राप्त होगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे विजय होंगे तो आपको धरती का सुख भोगने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब जो वीर होते हैं वही जो है धरती का सुख प्राप्त करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में श्लोक देखने को मिलता है। देखिए धुरंधर अगर मूवी की बात करूँ ना, तो मैं ऐसे जो है ज्यादा मूवीज देखने जाता नहीं हूँ। मैं बहुत कम मूवीज देखने जाता हूँ, उसमें से एक है धुरंधर। तो मैं ये मूवी इसलिए देखने गया क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्यूटीए लोगों ने इसका जो है बहुत ज्यादा बुराई किया था। तो समझ में आ गया था कि मूवी कुछ तो ऐसा जो है जलाने वाला होगा, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा बुराई हो रहा है। वहाँ पे ध्रुव राठी का मैं ट्रू फीड देखता हूँ, जहाँ पे वो धुरंधर के भर भर के बुराई करता है। भाई साहब मैं समझ गया कि ये मूवी तो देखने जाना पड़ेगा, तो फिर मैं ये मूवी देखने गया। तो मूवी देखता हूँ तो फिर देखो, अगर कोई इंसान सिंपली एंटरटेनर के लिए जो है मूवी देखने जाएगा तो इसको मार काट है, एकदम एडल्ट वायलेंस है, तो आपको जो है झेला जाएगा, बोला जाएगा, आपको अच्छा लगेगा मूवी देखोगे तो। लेकिन बात यह है ना कि अगर आप में देशभक्ति का कीड़ा होगा ना भाई साहब, इंटरवल के बाद जो रेड स्क्रीन सीन आएगा, 26/11 का हमला आएगा ना भाई साहब, आपका खून सच में खौल जाएगा। तो मूवी का जो है चलिए कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। तो मूवी जो है इसका डायरेक्टर है आदित्य धर। आदित्य धर वही जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाया था, जहां पे कहा जाता है कि नया हिंदुस्तान है जो कि घर में घुस के मारता है। विकी कौशल का जो है कैरेक्टर वहां पे था, और ये मूवी बहुत बढ़िया जो कमाई की थी, और इसको जो है सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। मतलब राष्ट्रवादियों के लिए बहुत अच्छी मूवी थी, तब उनके द्वारा बनाया जाता धुरंधर। धुरंधर पिक्चर की अगर बात करें तो ये मूवी का जो टाइटल है ये जो है प्रोजेक्ट धुरंधर के नाम से रखा गया है। मतलब यहाँ पे मूवी के शुरुआत की अगर हम बात करें तो होता है जहाँ पे अजय सान्याल जो कि प्रेरित है अजीत डोभाल के कैरेक्टर से, जहाँ पे आर माधव ने इसके कैरेक्टर प्ले किया जो कि बहुत ही जबरदस्त रोल किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो है कांधार हाईजैक हुआ था प्लेन का, जहाँ पे अजीत डोभाल जी का जो कैरेक्टर होता है, जो रियलिटी में उनका इंटरव्यू लगा दूंगा आप देख लेंगे, जहाँ पे वो जाते हैं निगोशिएशन करते हैं आतंकवादियों से। तब वहां पे वो जाते हैं प्लेन में, भारतीय नागरिकों से कहते हैं कि भाई आप सुरक्षित, आप चिंता नहीं कीजिए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब वहां पे जो आतंकवादियों का रिप्लाई आता है कि तुम हिंदू एक बहुत ही डरपोक कौम हो। भाई सच तो है, सही बात है, क्योंकि किसी के द्वारा रिप्लाई नहीं आता है। मैं अजीत डोभाल जी का जो है इंटरव्यू लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था, और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था, और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है, और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अजीत डोभाल खुद कह रहा है कि भाई मैं वहां पे जाकर उनको एड्रेस करता हूँ, उनको मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ भारत माता की जय, तब उनमें से किसी का रिप्लाई नहीं आता। तब वो खुद शौक रह जाता है कि इतना डर है उन लोगों में। तो भाई वही बात है कि हिंदू जो है अब बहुत डर चुका है। हिंदुओं में जो है एक तरह से अहिंसा परमो धर्मा का जो है पेस्ट लगा लगा के पूरा चेप दिया गया है कि भाई आदमी को धर्म रक्षा शत्रु बोध का कोई अंदाजा ही नहीं कि आप चल क्या रहा है वाला। तो मूवी आगे बढ़ती है जब प्रोजेक्ट धुरंधर के नाम से फिर रणवीर सिंह को जो है वहां पे लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में। तब वो बन के जाते हैं, क्या नाम था उसका, अजारी हमजा अजारी, मतलब बहुत लंबा नाम जो भी था, लेकिन हमजा अजारी नाम से जाते हैं। तब यहाँ पे छोटे छोटे चीजों की अगर बात करें तो वहां पे वो जाते हैं, तब पाकिस्तान में घुसते हैं। जब वो खाने के लिए भूखे मरे होते तब उनको जो है एक जहाँ खाना मिल रहा था वहां पे वो बैठ के खाते हैं। तब मुझे पहले बार सीन समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में देखा तो समझ में आया, वो जो खाते हैं ना उसको, तो वो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं सोचता था ये क्या है, क्या उनको घर के याद आ रहा है, ऐसा नहीं था भाई। वो बीफ खा रहे थे, बीफ यानी गाय भैंस का जो मांस होता है ना, गाय वाला मांस, उसको बीफ कहा जाता है। तो वो बीफ खा रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये सब चीज तो खाना ही पड़ता है भाई। तब सोचिए मतलब हमारे
क्योंकि धुरंधर जो कैरेक्टर है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो है हमारे मोहित शर्मा जी, मेजर मोहित शर्मा जी का फोटो मैं लगा दूंगा, आप देख लेंगे। तो सोचो एक हिंदू एक ब्राह्मण जाता है पाकिस्तान में एक एजेंट बन के, भाई कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको खतना तक करवाना पड़ा होगा। तो सोचो भाई वो बीफ खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है, ठीक है। फिर आगे मूवी बढ़ती है जहाँ पे रहमान डकैत, जो कि इसका कैरेक्टर प्ले किया है अक्षय खन्ना ने, इनकी एंट्री होती है। फिर यहाँ पे अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है जो कि IASI के एक मेजर होते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पे असलम चौधरी के कैरेक्टर प्ले किया है, चौधरी असलम, जिसका कैरेक्टर प्ले किया संजय दत्त ने। इससे मेरे को एक फैक्ट और पता चला कि इस मूवी के बारे में जो चौधरी असलम की जो वाइफ है वो बोल रही कि संजय दत्त के मेरे जो पति हो फैन थे तो उनको कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन जज रहा है भाई परफेक्ट कास्टिंग अगर आदित्य धर के द्वारा कहा जाए तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है ना कैरेक्टर्स। मैं फोटो लगाता हूँ, आप देख लीजिएगा कि भाई देखिए कैरेक्टर्स देखिए, उनके लुक्स को देखिए, उनके जो है स्टाइल को देखिए, भाई परफेक्ट मैच हो रहा है भाई, जहाँ से जहाँ देखोगे A to Z, तो इसको बोलते थे परफेक्ट कास्टिंग। फिर मूवी में मैं तो अगर और चीज की बात करूँ भाई, भर भर के गालियां, मतलब बड़े टाइप की मूवी बोला जाता है भाई, MC BC इधर उधर क्या क्या निकाली, मतलब इतना गाली है भाई, इतना गालियां है कि क्या बोलोगे। इसलिए इसको A रेट किया गया है, मतलब एडल्ट रेटिंग के साथ है, मतलब 18 साल से ऊपर के बच्चे इसको देख सकते हैं, मतलब बच्चे थोड़ी 18 साल से ऊपर के हो तो इस प्रकार से धुरंधर जो है एक एपिक मूवी निकल के आती है भाई। मतलब यहाँ पे अगर मैं और कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि उन्होंने कांतारा में जो है देवी देवता का मजाक उड़ा दिया। देखो रणवीर सिंह इन पर्सन जैसे घटिया इंसानों को कोई मदद नहीं, लेकिन वैसे रणवीर कपूर की बात करें तो वो भी प्ले बॉय है, लेकिन भाई हमें उनसे मतलब नहीं है भाई। अगर एक्टर एक्टिंग अच्छा कर रहा है ना सीरियस लेके, तो भाई वो चीज़ें देखने में मजा आती है। जैसे कि आप रणवीर सिंह के कैरेक्टर लेके भाई दमदार कैरेक्टर है, मतलब सीरियस कैरेक्टर है, मतलब लगता है दमदार है करके भाई। बॉडी लैंग्वेज की बात कर लो, आवाज़ की बात कर लो, बियर्ड लुक्स, जो भी सीरियसनेस की बात कर लो, मतलब लगता है दमदार। वैसे ही अगर इन पर्सन रणवीर सिंह सच में होते ना, लहंगा पहन के नहीं घूमते, लड़कियों से हरकत नहीं करते, तो उनको लोग इतना ज़्यादा सम्मान देते भाई। लेकिन क्या करें, आखिर उनकी पत्नी ही कौन है आप जानते हैं, तो हटाओ ये सब चीज़ें, ज़्यादा हो जाएगा। तो धुरंधर मूवी आगे बढ़ती है तब रहमान डकैत के जो गैंग में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर होता है हमजा जारी के नाम से शामिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो शासन प्रशासन बढ़ता जाता है, वो लॉयल्टी दिखाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरा आती है, जब जो है जो बलोच होते हैं, रहमान बलोच, जो कि रहमान डकैत के नाम से अक्षय खन्ना कैरेक्टर होता है, वो बंदूकें लेता है बलूचिस्तान से और देता है किसको, ISI को, और वही हमला करने जाते हैं भारत में, जो कि एक अटैक था 26/11 का ताज होटल पे। तो वहाँ पे खुद जो है अजमल कसाब जो कैरेक्टर है, तो उसको जो है हमजा जारी, मतलब जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, जो अपना भारतीय एजेंट है, वो हाथ में देता है बंदूक AK-47 को। सोचो फिर जब वो जो अटैक दिखाया जाता है ना भाई स्क्रीन पे, सभी जो एक साथ बैठे होते हैं, सभी एक साथ देख रहे होते हैं, तब वहाँ पे आप देखोगे ना, तो वहाँ पे जो एक जो घुटन होगा ना हमारे जो कैरेक्टर के द्वारा, मतलब हमारे जो रॉ एजेंट थे रणवीर सिंह कैरेक्टर, उसका जो घुटन होता है ना, देखते हैं जब सभी लोग देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, ऑर्डर दे रहे होते हैं। अर्जुन रामपाल के जो कैरेक्टर ISI एजेंट होता है, ISI का मेजर होता है, वो ऑर्डर दे रहा होता है अजमल कसाब लोगों को और बाकी लोगों को कि ऐसे मारो, सभी को मारो। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि किसी भी भाई विदेशी तक को मसलो, सब के सब काफिर होते हैं, MC BC गालियाँ दे जाए होती है, सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं कि हमारी जीत हो रही है वाला। तब सोचो रणवीर सिंह का कैरेक्टर वहाँ पे घुट रहा होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है भाई, कि मतलब मैंने हथियार दिया, मेरे लोगों को मार रहा है घर में घुस के। तब वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलते, फिर वो जाके ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मारा गया, मैंने खुद हथियार दिया। तो सोचो वो चीज़ें कैसी फील होती होगी। अगर आप सच में भारतीय होंगे, आपके दिल में, आपके खून में देशभक्त होंगे, तो भाई आपका खून खौल जाएगा। वो रेड स्क्रीन वाली वहाँ पे लिखाया जाता है असली जो घटना होती है, उसमें किस प्रकार से आतंकवादियों के बीच में और हैंडलर के बीच में किस प्रकार से बात हुआ था। तो यहाँ पे इस चीज़ों को दिखाया जाता है। जहाँ पे आप असली घटना की बात करें तो तुकाराम जी को आप जानते होंगे, जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा हुआ था। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पड़ा था भाई, तो उसने हाथ में ऐसे कलावे पहना हो ना, ऐसे कलावे धागा पहन के आया था वो, ताकि इस हमला को हिंदू आतंकवाद सिद्ध कर सके। मतलब सभी हिंदुओं के रूप में आए थे भाई साहब। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, आज तक हम जो है 26/11/2008 का जो टेरर अटैक था, उसको हम हिंदू आतंकवाद के नाम से जानते रहते हैं। तब यहाँ पे नकली नोटों का स्कैम वाला जो सीन भी है, वो भी आगे दिखाया जाता है फिल्म में, जहाँ पे इसका रिसर्च को आर माधव जो कैरेक्टर होते हैं अजय सान्याल, जिसका जो प्रेरित है कैरेक्टर अजीत डोभाल से, उनके सामने रिसर्च आता है कि भाई हमारे जो एक जो वित्त मंत्री हैं, जिसको कई लोग आप सामने आ रहे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है, तो उनके द्वारा जो है पाकिस्तान से मिलकर जो है नकली नोटों का विस्तार किया जा रहा है भारत में। अर्थात 1000 और 500 के जो नकली नोट है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में फैलाया जा रहा था।
तो यहाँ पे सभी सबूत उनके पास थे। तब जो अजय सान्याल जी का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल जो शक्ति है, जो प्रकार के छूट है, वो सभी उनके पास है। अगर भविष्य में कुछ ऐसा नेता आता है, कोई ऐसा राजा हमारे पास आता है जो कि अगर इन सब चीज से उसको देश से फर्क पड़ेगा, तब ये चीज हमारे बहुत काम आएंगी, जो कि होता भी है। जहाँ पे एक और चीज उनके द्वारा कहा जाता है, जो कि अजीत डोल का कैरेक्टर होता है, जो कि अजय सान्याल इसका नाम रखा गया है, वो बोलते हैं कि यूपी जो है अभी बहुत ज्यादा खतरा है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरा यूपी माफिया है। तो सोचो जिस समय जो है योगी की सरकार नहीं थी, उस समय सच में उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति इतना गया गुजरा था भाई, कि जहां से जो मतलब आते थे वो कार जला दो, बसें जला दो, किसी को उड़ा दो, खुलेआम बंदूकबारी बमबारी होती थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा सुधरा ना, जो कि वहां पे जो अजय सान्याल जी का कैरेक्टर वो एक चीज लाइन कहता है, मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा, कि समय की सबसे बड़ी चीज होती है कि वो बदलता है भाई। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा बदलता है, वो बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है। तो मैं लगा दूंगा, आप सुन लेंगे। तो यही होता है। फिर बाद में एंट्री होती है किसकी, असली इतिहास में देखे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 2014 में वो शपथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आप जानते हैं कि क्या क्या चेंज होते हैं, नोटबंदी होती है, फिर लोगों की आतंकवादियों की नसबंदी तक हो जाती है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये नया भारत है जो कि घर में घुस के मारता है। आपने देखा होगा पुलवामा का अटैक का हमला किया जाता है उरी के रूप में। फिर हर चीज, जैसे कि अभी इसमें देखा होगा आपने पहलगाम अटैक था, उसका जो जवाब दिया जाता है, पाकिस्तान में घुस के जो है मारा जाता है। इस प्रकार से सोचो ये चीजें होती हैं, जहाँ पे मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे अर्जुन रामपाल कैरेक्टर वो मजाक उड़ाता है कि भारत वाले तो कितने निकम्मे हैं, तुच्चे हैं भाई, हमने इतना बड़ा ताज होटल का हमला किया, इतने सारे लोगों को मारा, उन्होंने जवाब तक चू तक नहीं कहा। सोचो इतना नपुंसकता सरकार में थी भाई साहब उस समय। सोचो अब जो लीडर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यूपी के सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ। सोचो कितने दमदार लीडर है, जिन जहां इनके नाम से जो आतंकवादियों की फटी पड़ी रहती है। तो सोचो यही बात तो है, अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बीजेपी सरकार नहीं होती, योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं होती, तो भाई आदित्यनाथ क्या मूवी बना पाते भैया? मूवी बनने से पहले इनका इनकाउंटर करा देते, या फिर इनको ही मरवा देते, या फिर ये मूवी बैन करा देते। सोचो इस प्रकार से सोचो बहुत बड़ा बदलाव आया है। और धुरंधर जो है ये मूवी इसलिए जरूरी था क्योंकि भाई बॉलीवुड ने जो है अपना स्पाई यूनिवर्स, सॉरी ISI यूनिवर्स बना के रखा है ना। टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, पठान और वॉर वगैरह क्या क्या मूवीज है भाई। इतना भाई पाकिस्तान प्रेम घुसा पड़ा है। कौन बोले, एक तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई अपना भी झंडा लगा दे, मतलब पाकिस्तान और भारत झंडा एक साथ लगा हुआ है। ISI भाई रॉ के साथ जो है साथ मिलकर लड़ाई कर रहा है, किससे? आतंकवादियों से। भैया सबसे बड़े ठेकेदार तो तुम खुद ISI वाले हैं आतंकवाद का, वो किसके साथ मिलकर किससे लड़ रहे हैं भाई? ये कौन सा नॉनसेंस चीजें आप दिखा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों को जो है जला के रख दिया इस मूवी ने। और भाई ये एक एंटरटेनर भी सिद्ध होती है, एक देशभक्ति की भावना भी जगाती है, और सबसे बड़ा चीज है वो रियलिटी चेक देती है आपको कि सच में हमारे देश का जो है कितना बुरा हाल था। क्योंकि 26/11 की अगर हम बात करें, हमारा खून खोल जाता है। संदीप उन्नी कृष्णन जी को हम याद रखते हैं, जिनके नाम से मेजर मूवी बनी थी। ऐसे ऐसे चीजें हम याद रखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि उधर आतंकवादियों का क्या सोच चल रहा था। उधर तो त्योहारें मनाई जा रही थी भाई साहब, देश में भी हमारे लोग जो है नपुंसक की भांति बैठे हुए थे। क्या बोला जाए, आप सोच सकते हैं। तो सोचो इस प्रकार से हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि पाकिस्तान हमारे लिए बारे में क्या सोचता है, क्या दिखाई जाता है। क्योंकि भाई बॉलीवुड के अन्य मूवीज में आप देखेंगे तो पाकिस्तान और हिंदू जो मतलब हिंदू मुस्लिम जो है, पाकिस्तानी मुस्लिम और भारत के हिंदू भाई भाई हैं, दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट, ये दिखाया जाता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दिन के लिए गलती से पाकिस्तान चले गए तो आप दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाओगे, आपको इतना तड़पा के मारा जाएगा। ये होता है। सोचो हमारे भारतीय रॉ एजेंट कितने जो है क्या बोले भाई, कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितने बलिदान करते हैं, कि सोचो वो अपने जान को जोखिम में डाल के ऐसे फिर घूमते फिरते जाते हैं। सोचो तो इस प्रकार से इस मूवी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिटेल्स आप जिसको देखोगे बहुत कुछ सब सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और सच भाई आपके अंदर देशभक्ति होगी ना तो आपका खून खोल उठेगा इस मूवी को देख के। तो इस मूवी का अगला चैप्टर भी आने वाला है, जो कि 2026 में ही कुछ महीनों बाद आगे, देखते हैं कब तक आता है। बाकी ये मूवी अच्छी कमाई कर रही है, हम भी चाहेंगे आप इस मूवी को अवश्य देखें। मैं बहुत कम ही मूवीज थिएटर्स में जाके देखता हूँ, उनमें से एक है धुरंधर, और मैं तो चाहूँगा मूवी अच्छा सक्सेसफुल हो। आदित्य धर और यामी गौतम धर दोनों पति पत्नी का जोड़ा जो है सच में जो है लेफ्ट विंग वालों का लगा के बैठा है, एकदम जला के बैठा है। तो आप भी देखिए, कुछ ज़्यादा एडल्ट बातें आ रही हैं, क्योंकि भाई इस मूवी में जो है एकदम से भर भर के गाली दिया गया है। तो इस टाइप का तो मूवी है बहुत, लेकिन बात वही है कि इतना जो है कड़वाहट सच्चाई है जिसको सभी लोग नहीं पचा सकते। तो मूवी के बारे में यही कहेंगे, सभी उसको देखें, सपोर्ट करें। आप इस बारे में क्या करें कमेंट में बताइएगा। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स आएंगी और कुछ मन लगे वीडियो बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। ये था मूवी धुरंधर मूवी का। एक लाइन में बोलूं तो मूवी को देखो, जाओ, डबल 2 बार देखो, 3 बार देखो, हर बार के देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो,
समझो। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपका समय देने का। जय श्री राम, हर हर महादेव।